अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पेजेस को हमने किस तरह से बनाना है। ठीक है, वर्डप्रेस में पेजेस किस तरह से हम बनाते हैं और उन पेजेस का काम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि पेजेस किस तरह से बनते हैं। हम पहले पहले आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। वो आपको सारा पता है कि किस तरह से लॉगिन करना है वर्डप्रेस में और कौन कौन सी जो है आपको सेटिंग्स सेव करनी है। ठीक है, पासवर्ड वगैरह की, लॉगिन वगैरह की। सही, मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप भूल ना जाओ और फिर दोबारा से आपको कोई और ईमेल लगानी पड़े। ठीक है। अच्छा, अभी उस दिन हमने सीखा था पोस्ट। ठीक है, आज हम सीखेंगे पेजेस। अच्छा, मीडिया को मैं इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि जो है ना, पेजेस और पोस्ट में ना थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, तो इस वजह से थोड़ा ये दोनों क्लियर हो जाएं आपके लिए तो आसानी हो जाएगी। सबसे पहले मैं इसकी साइट का जो फ्रंट एंड है, ठीक है ना, मैं उसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखें ये होम है। सही है, अब यहाँ पे दो पेजेस बने हुए हैं, होम और सैम्पल। ठीक है, ये पोस्ट हमने की थी यहाँ पे, मतलब कि अच्छा ये पोस्ट नहीं, ये होम का फ्यूचर इमेज लगाया था। ठीक है, तो इसको हम बाद में फिर देख लेंगे। यहाँ पे आएंगे आल पेजेस पे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैं इन सबको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इनको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम एक नया पेज बनाएंगे। सही है, नया पेज बनने के बाद यहाँ पे आपको मेन्यू दिखेगा, पर तब दिखेगा जब आप इसमें पेजेस ऐड करेंगे। ठीक हो गया। तो जो होम पे जो हमारी सेटिंग्स होती हैं, सबसे पहले जो ऊपर आता है वो आता है हेडर। ठीक है, हेडर में क्या होता है, एक तो लोगो होता है, यहाँ पे सेंटर पे भी मेन्यू सेक्शन आ जाता है, साइड में भी आ जाता है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके सोशल्स वगैरह भी ऐड हो सकते हैं। अगर आप ऊपर के सेक्शन में ऐड करना चाहें सोशल, तो वो भी ऐड हो सकते हैं, बट वो बिल्डर के थ्रू होते हैं। ठीक है, बिल्डर हम बाद में से समझेंगे किस किस तरह से हमने बिल्डर ऐड करना है। अच्छा, अभी यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, एक ही चीज़ रखनी है, और वो क्या होगी, सिर्फ आपने नाम रखना है, किसी भी पेज का नाम रखना है। ठीक है, कोई भी और सेटिंग यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करनी है, सिंपल आपने नाम रखना है और पब्लिश कर देना है। सही है, इसी तरह मैं दो तीन और पेजेस बना देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि पेजेस का हमारा जो है ना काम क्या होता है। कोशिश यही है मेरी कि आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना वीडियोस के थ्रू आपको समझाऊं, और इंशाल्लाह आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, तभी आप सीख पाएंगे। और उसके बाद जब फ्रीलांसिंग हमारे जो है सीरीज़ आएगी, तो उसमें आप सीख जाएंगे कि फ्रीलांसिंग में आप किस तरह से और कहाँ कहाँ से जो है क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊँगा क्लाइंट हंटिंग किस तरह से होती है और आप किस तरह से जो है उनको क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने काम से। ठीक है, पर काम आएगा तभी आप उसको सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज़ तो वैसे तो आपको कोई भी हायर नहीं करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी इसका मैं अबाउट अस पेज बनाता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे भी हम बनाएंगे एक और पेज। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे अभी होम आएगा सिर्फ सिंपल, और हो सकता है कि अबाउट अस भी आ जाए, बट अभी पब्लिश नहीं हुआ है अबाउट अस, तो ये इंटरनेट का इशू है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं। ये पेज भी पब्लिश हो गया। ठीक हो गया, इसको भी हम रहने देते हैं। ये देखें यहाँ पे होम अबाउट अस। ठीक है, यहाँ पे भी देखें अबाउट अस का बटन ये ऐड हो चुका है, मतलब कि जो हमने पेज बनाया उसका ऐड हो चुका है। सही, तो फिलहाल हम इसको भी बनाते हैं। अबाउट अस के बाद हम देखते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस लिख देते हैं। अभी इसकी सीरीज़ वगैरह हमने सेटअप नहीं की है, मतलब कि वैसे होता है ना, होम फिर अबाउट फिर कॉन्टैक्ट, इस तरह से वाला भी जो है ना ये ऐड हो रहे हैं। सही, जब हम मेन्यू में जाके इसकी सेटिंग सेट करेंगे ना कि हमें पहले कौन सा पेज देखना चाहिए, उसके बाद मतलब कि एक पैटर्न जो होता है वेबसाइट बनाने का, फुटर में जो चीज़ें ऐड होंगी वो हमने ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं दे देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, ये सर्विसेज का भी मैंने ऐड कर दिया। अभी ये तकरीबन 4 पेजेस मेरे ख्याल से ऐड हो गए हैं। अभी मैं इनको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखें अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, सर्विसेज। सही है। अच्छा, अभी पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस क्या होता है, सिंपल, जब भी आप यहाँ पे अगर आपने पोस्ट भी ऐड करनी हो ना, तो यहाँ पे पोस्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो कैटेगरीज वाइज ऐड हो सकते हैं। ठीक है,
और जब पेजेस आप बना लें ना, पेजेस पे आप सिंपल कोई भी कंटेंट जो देते हैं उसमें आप अलग से कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। बस पोस्ट में जो है कुछ लिमिटेशन होती हैं जिसमें आप कुछ ही चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। सही है। हाँ, एक जो है कस्टम जो हम पोस्ट बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि कस्टम पोस्ट में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बट वो मेहनत वाला काम है। ठीक है। तो इस वजह से वो हमने नहीं करना है। सिंपल हमने क्या है, पेजेस बनाने हैं, पेजेस पे जो मेन कंटेंट होता है वो हमने ऐड करना है। जैसे होम है तो ये सारा होम है, तो होम में जितना भी मेन कंटेंट होगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है। अब अबाउट अस है तो वो उस कंपनी या बिजनेस के रिलेटेड जितने भी उसकी इंफॉर्मेशन होगी वो अबाउट में आ जाएगी, और कॉन्टैक्ट में उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगे, और सर्विसेज में वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस। सही है। तो ये क्या हो गया, हमारे पेजेस बन चुके हैं। अब इनकी जो है ना जो मतलब कि ना पैटर्न है ना वो गलत बना हुआ है। ठीक है। मतलब ये डिफ़ॉल्ट है। अभी इसको हमने करना है, पहले होम आना चाहिए, फिर अबाउट आना चाहिए, फिर सर्विस आना चाहिए, फिर कॉन्टैक्ट आना चाहिए। तो इसको सिंपल आपने यहाँ पे आना है अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में आपको ना मेन्यू का ऑप्शन आएगा। अगर वो नहीं आता है तो फिर ये है कि उसमें आपने कस्टमाइजेशन करनी होगी। ठीक है। यहाँ पे आके कस्टमाइज़ करेंगे तो वो मेन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। सही है। अच्छा, ये अभी हमने सीखा कि पेजेस किस तरह से बनते हैं। सही है। सिर्फ उनका नाम देना है पेजेस का, और उसके बाद उनको पब्लिश कर देना है, तो ये आपके पेजेस आ जाते हैं। ठीक है। इनको अच्छे से मतलब सेटअप करने के लिए, मतलब जो पैटर्न है उसको दिखाने के लिए आपने कस्टमाइजेशन पे आना है, थीम कस्टमाइजेशन पे, और उसके बाद आपको इसको ऐड कर देना है। सही है। तो ये इस तरह से इसका सारा जो है पेजेस का जो है पैटर्न बनता है। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे देखें नेविगेशन है, नेविगेशन में हम आएंगे। ठीक हो गया। इसको हम एडिट करते हैं, या अच्छा इसको चलें एडिट नहीं करते, छोड़ो, इसको हम बैक करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे देखें ये ऐड हुआ हुआ है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट है थीम का ना। ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं सिंपल। अच्छा चलें एडिट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसको हम ऊपर रखते हैं होम को। ठीक है। होम को ऊपर रखेंगे, अबाउट अस, उसके बाद सर्विसेज, और फिर कॉन्टैक्ट। ठीक है। एंड रिव्यू एंड चेंज। ठीक है। इसको हम कर देते हैं सेव। सही हो गया। ये हमारा सेव हो गया। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, होम, अबाउट अस, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट अस। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, नेविगेशन मेन्यू जो होता है वेबसाइट का, हर वेबसाइट का आप देखेंगे तो मेन्यू होता है। ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को हम सर्च करते हैं, जैसे हम दराज को सर्च करते हैं। ठीक है। तो दराज में सिंपल आपको मेन्यू दिखेगा, वो होगा मेन्यू, मेगा मेन्यू। ठीक है। मेन्यू के भी डिफरेंस जो है वेरिएशंस होते हैं। एक होता है सिंपल मेन्यू होता है। ठीक है। उसके अलावा ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। उसके अलावा जो है टॉगल मेन्यू होता है। उसके अलावा जो है आपका मेगा मेन्यू हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अभी इसमें दराज में देखें, ये आपको क्या है, यहाँ पे भी ये इन्होंने क्या दिया हुआ है, मेन्यू ही दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे इसने आइकन लगाए हुए हैं, और ये सर्च बार हो गया, ये लोगो हो गया इसका। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ऐड किया है। अभी नीचे जाएंगे तो फिर नीचे इनका क्या होगा, कैटेगरीज ऐड हुई हुई होंगी। ठीक है। यहाँ ये प्रोडक्ट्स उन्होंने डाल के ऐड किए हुए हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे भी देखें ये कैटेगरीज हो गई। ठीक है। तो ये सेक्शंस हीरो सेक्शंस के बाद आता है। ठीक है। हीरो सेक्शन जो होता है ये ऊपर वाला होता है, तो इसको हम रहने देते हैं फिलहाल हम हेडर के रिलेटेड चीज़ें समझ रहे हैं कि इसमें चीज़ें हम क्या क्या ऐड करते हैं। तो ये इसका मेन्यू आ गया, और मेन्यू में इन्होंने लॉगिन ऐड किया है, साइन अप ऐड किया है। ठीक है। ज़बान की तब्दीली और हेल्प सपोर्ट, उसके अलावा सेल ऑन दराज, सेव, मोर ऑन ऐप। ठीक है। तो ये इसका ऐप का ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि इसका मेन्यू जो है ना वो दिखता है कैसे, इस तरह से इन्होंने ऐड किया हुआ है। सही है। तो हम भी यहाँ पे दो सेक्शन बना सकते हैं, जहाँ टॉप बार में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसको हमने टॉप बार में सेंड कर दिया, तो ये कस्टम मेन्यू हम इस तरह से हम भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हम बाद में एडवांस में चीज़ें सीखेंगे। फ़िलहाल हमने आज सीखा है पेजेस बनाना। पेजेस आपने सिंपल किस तरह से बनाने हैं, यहाँ पे आके ऐड न्यू पेज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये पेजेस हमने बना दिए हैं। ठीक है। इसको इनको पब्लिश करना है, और इसमें कोई भी सेटिंग नहीं होती है। हाँ, एक और चीज़ होती है इसमें कि आपने इनको एडिट करके क्या क्या कंटेंट ऐड करना है इसमें। जैसे कि अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, होम को, इसमें मुझे कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो फिर मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, या मुझे अबाउट में ऐड करनी है तो इसको भी मैं एडिट करके कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होंगी इसमें ऐड करने के लिए, तो फिर इस तरह से हम इसको एडिट करके, और फिर इसका जो है ना हम कोई भी फ्रंट एंड पे जो इंटरफेस दिखाना चाह रहे हैं वो हम बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से ही आप पेजेस को बनाएंगे, बाकी और इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। और जब फ्रंट एंड पे हम डिज़ाइनिंग सीखेंगे तो डिज़ाइनिंग में हम ये सीखेंगे कि पेजेस किस तरह से हमने डिज़ाइन करने हैं, अबाउट में क्या आएगा, होम में क्या आएगा, सर्विसेज में क्या आएगा, तो ये चीज़ सीखेंगे। ठीक हो गया।
तो आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करते हैं, और अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि अपीयरेंस को हमने किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, अपीयरेंस क्या होते हैं और इसमें हमने किस तरह से कमेंट्स वगैरह आपने सिंपल इनको छोड़ देना है, मीडिया को भी हम छोड़ देते हैं। फ़िलहाल दो चीज़ों हम इनको स्किप कर देते हैं क्योंकि इनमें कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, अपीयरेंस में आएंगे, उसके बाद थीम एंड थीम एडिटर को समझेंगे। ठीक हो गया? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो